हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में बात करेंगे, जो बिगनर्स हैं यूट्यूब पर काम कर रहे हैं उनके कई क्वेश्चंस रहते हैं। तो आज उसी पर वीडियो है कि कुछ उनके पॉइंट्स भी क्लियर हो जाएं और मैं कुछ आपको इसके अंदर पॉइंट्स भी बता दूं या टिप्स कह लो इसको, जिससे कि YouTube पर काम करना आपको आसान हो जाए, आपको समझ आ जाए कि YouTube पर एक्चुअल में काम कैसे करते हैं। मेरे पास एक कमेंट था कि इसमें जब हम चैनल बनाते हैं तो क्या मोबाइल नंबर देना सेफ़ होता है। तो मैं इसके बारे में आपको बताती हूँ। जब आप एक चैनल क्रिएट करते हैं YouTube का, तो आपको मोबाइल नंबर से ही उसको वेरीफाई करना होता है। तो ये एक ज़रूरी प्रोसेस है, उसके बिना चैनल पर आप थंबनेल वगैरह नहीं लगा सकते। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप नहीं कर पाओगे, तो इसलिए ज़रूरी होता है। उसके बाद है डॉक्यूमेंट, पैन कार्ड से वेरीफाई करना ज़रूरी होता है। तो इसको अभी आप स्किप भी कर सकते हैं, ये बाद में जब आपका चैनल मोनेटाइज होने की कगार पर आ जाए, मोनेटाइज हो जाए, जब आपने एडसेंस पिन बनाना है, ये आप तब भी कर सकते हैं। अगर आपको अभी करना है तो आप अभी भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ज़रूरी चीज़ें हैं, इनको करना ही होता है। और जो ये सेटिंग्स होती हैं, कोई ऐसी सेटिंग्स नहीं होती कि ये जादू है, इससे आपका चैनल ग्रो हो जाएगा। ये ज़रूरी सेटिंग्स होती हैं जो तुम्हें करनी होती हैं। इसमें आपको डाउट रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई डर रखने की ज़रूरत नहीं है कि हमें फ़ोन नंबर देना पड़ रहा है, डॉक्यूमेंट देने पड़ रहे हैं। इसके बिना नहीं काम होगा, ठीक है। तो आपकी ये जो क्वेरी है, मुझे लगता है कि ये सॉल्व हो जानी चाहिए, ये आपकी दिक्कत। तो आप बेफिक्र होकर चैनल बना सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं। तो आज जो मैं आपके सामने लेकर आई हूँ 7 टिप्स, वो आपको समझनी ज़रूरी है। आप यूट्यूब पर बिगनर्स हैं, मान लो आपका चैनल है, अभी आपने स्टार्ट ही किया है, तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपका जो चैनल है वो सक्सेस हो सके। यानी कि सक्सेस का मतलब है आप बहुत बड़े यूट्यूबर बेशक ना बन पाएँ, लेकिन इतना आप कर जाएं कि मोनेटाइज हो जाए आपका चैनल, आपके पास पैसे आने लग जाएं। भले ही वो 1 महीने बाद आते हैं, 2 महीने बाद आते हैं, लेकिन आपकी इनकम स्टार्ट हो जाए। तो इस पोजीशन पर पहुंचने के लिए आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना होता है। कोई भी चैनल अगर हम बनाते हैं, सबसे पहली टिप है कि जब आप यूट्यूब चैनल बनाते हैं, आप कुछ सोच कर बनाते हैं कि हमें किस निश पे काम करना है। उसको निश बोलते हैं, सब्जेक्ट कह लो, टॉपिक कह लो, जो आपको समझ आता है। यूट्यूब की भाषा में या जो आजकल सोशल मीडिया पर जो भाषा चल रही है उसमें उसको निश बोला जाता है। तो आप किस निश पे काम करेंगे, ये आपके मन में होता ही है कि आपको पता ही होता है कि मैंने यूट्यूब चैनल बनाया है तो मैंने उस पर कैसी वीडियोस लेकर आनी है, किस टॉपिक पर लानी है, वो आपको पहले पता ही होता है, तभी आप चैनल बनाते हैं। तो वो चीज़ की क्लैरिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है निश की। ये नंबर 1 पॉइंट है, तो इसको अच्छे से समझ लीजिए। क्योंकि अगर आपकी निश क्लियर नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि मुझे चैनल पर करना क्या है, बस आपने चैनल क्रिएट कर लिया, अब आप सोच रहे हैं कि मैंने चैनल बना लिया, अब जैसा मन करेगा मैं वैसी वीडियोस लेकर आती रहूँगी या आता रहूँगा, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपको निश क्लियर होनी चाहिए कि मुझे इस सब्जेक्ट पे, इस टॉपिक पे, इस निश पे ही काम करना है, तो उसी तरह की आपकी वीडियोस आनी चाहिए। और फिर आपको कैटेगरी की नॉलेज भी होनी ही चाहिए कि मैंने इस निश पे, इस सब्जेक्ट पे अगर बनाया है, मान लो मैंने व्लॉग चैनल बनाया है, तो मेरी कैटेगरी क्या होगी, पीपल एंड व्लॉग्स। कैटेगरीज के लिए तो फिर मैं अलग वीडियो बनाऊंगी, अगर आपको उसकी ज़रूरत है तो वो अलग मैटर है। आज हम जो बात कर रहे हैं वो मैं बेसिक आपको बता रही हूँ, ठीक है। आपको निश क्लियर होनी चाहिए, आपको अपनी कैटेगरी भी पता होनी चाहिए। ये हो गया पहला पॉइंट। नंबर 2 है, अगर हम YouTube के ऊपर सक्सेस पाना चाहते हैं तो हमें कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी होगी। कंसिस्टेंसी का क्या मतलब है, यानी कि जब हम वीडियो अपलोड करते हैं, वो हम वीक में 1 वीडियो अपलोड करेंगे, या वीक के अंदर हम 3 वीडियोस अपलोड करेंगे, या हम डेली वीडियो को अपलोड करेंगे। ये आपको देखना है, पहले सेट करना है, अपना एक टाइम टेबल बनाना है कि मुझे रोज़ वीडियो बनानी है, रोज़ अपलोड करनी है, या फिर मुझे वीक के अंदर 3 वीडियोस ही डालनी है, या फिर मेरे को वीक के अंदर 1 ही वीडियो डालनी है। तो जो भी आप एक अपना टाइम टेबल बनाते हैं, बस उस पर आपको काम करना है। अगर आपने वीक में 1 वीडियो डालनी है तो पर वीक उसी दिन और उसी टाइम पे आप वीडियो डालिए।
इससे क्या होता है कि एल्गोरिथम जो यूट्यूब का है उसको पता लगता है कि किस तरह से इनका शेड्यूल है, वो उसी तरह से फिर आपके चैनल के साथ बिहेव करता है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप डेली वीडियो डालते हैं तो ये सबसे अच्छी बात है। और अगर आप वीक के अंदर 3 वीडियोस डालते हैं तो भी उसी तरह से आपने वीडियोस डालनी है। मतलब सेम डे, मान लो आप मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को वीडियोस डालते हैं तो आपने उसी को फॉलो करना है। और अगर आप रोज़ वीडियो डालते हैं तब तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यूट्यूब पर, तभी सक्सेस मिलती है। अगर आपकी ये चीज़ मेंटेन नहीं है तो यूट्यूब पे सक्सेस पाना इतना आसान नहीं है। अगर इसमें सक्सेस पानी है तब आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखना ही होगा। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट है, कंसिस्टेंसी। इसके बिना चैनल ग्रो नहीं होते हैं। कंसिस्टेंसी पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आप पूरा अपना शेड्यूल बनाकर रखें और उस शेड्यूल से रेगुलर काम करते ही रहें। ठीक है। नंबर 3 है कंटेंट। कंटेंट आपका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। अगर आपकी वीडियोस का कंटेंट अच्छा है तब ही आपको सब्सक्राइबर मिलते हैं, तब ही आपको व्यूज़ मिलते हैं। कंटेंट की जो इम्पोर्टेंस है उसे आपको बहुत अच्छे से समझना है। कंटेंट क्या हुआ? जो भी आपने वीडियो बनाई वो कंटेंट हुआ। ठीक है, जो कंटेंट है वो आपका बहुत ही अच्छा होना चाहिए, क्योंकि तभी आपको सब्सक्राइबर मिल पाते हैं। मान लो आपने कोई वीडियो बनाई है तो उससे आप किसी को एजुकेट कर रहे हैं, किसी को नॉलेज दे रहे हैं, या एंटरटेन कर रहे हैं, या किचन का कोई काम करके दिखा रहे हैं तो फूड की नॉलेज या कुकिंग की नॉलेज दे रहे हैं। जो भी जिस तरह का भी आपका चैनल है उसमें अगर आप काम कर रहे हो, आपका कंटेंट ऐसा होना चाहिए जो व्यूवर्स को पसंद आए। ऐसा ना हो कि वो वीडियो को ज़रा सा देखें और उसको बंद कर दें। तो कंटेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। कंटेंट पे आपको बहुत ध्यान देना है कि आपकी जो वीडियोस हैं वो वैल्यू ऐड करने वाली होनी चाहिए। ठीक है, तब ही कोई सब्सक्राइब करता है चैनल को और आपको व्यूज़ भी तभी मिलते हैं, अदरवाइज़ नहीं मिल पाते। क्योंकि अगर आप ऐसे ही सोचो, कुछ भी आपने वीडियो डाल दी, कुछ भी बना के डाल दिया, तो कोई भी आपको सब्सक्राइब नहीं करेगा। फिर आप कहते हैं कि सब्सक्राइबर नहीं मिलते, व्यूज़ नहीं आते, तो उसके कारण यही होते हैं। तो ये चीज़ें आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है। ठीक है। नंबर 4 है क्वांटिटी। स्टार्टिंग में जब हम चैनल बनाते हैं तो हमें क्वांटिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस करना होता है, और आप भी इस चीज़ को समझ लीजिए। अगर आप वीडियोस को ज़्यादा अपलोड करते हैं चैनल के ऊपर, यानी कि क्वांटिटी बहुत सारी बढ़ानी होगी आपको। स्टार्टिंग में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, यानी 3 मंथ 6 मंथ तक आपको ये हार्डवर्क करना है। आपको क्वांटिटी बहुत देनी है। क्वांटिटी का मतलब ये नहीं होगा कि आप ऐसे ही उठा के कुछ भी वीडियोज़ को बना बना के बस अपलोड करते रहो। नहीं, वीडियोज़ भी ठीक होनी चाहिए, यानी कंटेंट आपका अच्छा होना चाहिए, लेकिन जो क्वांटिटी है वो अच्छी होनी चाहिए। मतलब यूट्यूब का जो एल्गोरिथम है इसको बहुत सारा डेटा चाहिए होता है स्टार्टिंग में, बहुत सारा। जब इसको बहुत सारा डेटा मिलने लग जाता है तब ये आपकी वीडियोस को प्रमोट करता है और बहुत सारी लोगों तक आपकी वीडियोस को पहुंचाता है। यूट्यूब का एल्गोरिथम इसी तरह से काम करता है। तो इस बात पे आपको ध्यान देना है क्वांटिटी के ऊपर। क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, लेकिन स्टार्टिंग में अगर क्वालिटी थोड़ी नहीं भी अच्छी बन पा रही तब भी चल जाएगा। यानी क्वालिटी का मतलब ये है कि आप ऐसे गलत सलत तो कुछ नहीं डालेंगे और बेकार वीडियो भी नहीं बनाएंगे, लेकिन बहुत ही अच्छी वीडियो बने, बहुत ही अच्छी एडिटिंग हो। अगर स्टार्टिंग में नहीं हो पा रही तो इसकी वजह से आप क्वांटिटी को कम मत करो। ठीक है, थोड़ा हल्का भी रख लोगे वीडियोज़ में तभी भी चल जाएगी। एडिटिंग थोड़ी हल्की भी रह जाएगी तभी भी चल जाएगा, लेकिन आपकी क्वांटिटी होनी ही चाहिए। यानी कि वो तब होती है जब कोई आप रोज़ वीडियोस डालते हैं ना, तब क्वांटिटी थोड़ा मतलब नज़र आनी स्टार्ट होती है, तो जल्दी चैनल ग्रो हो जाता है। तो इसलिए ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि क्वांटिटी भी आपने अच्छी डालनी है। यानी बहुत सारी वीडियोस आपकी डलेंगी तब कहीं जाकर यूट्यूब का जो एल्गोरिथम है उसको समझ आता है, तब कहीं जाकर वो आपकी वीडियोस को प्रमोट करना स्टार्ट करता है। तो ये पॉइंट्स जो हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट्स हैं बिगनर्स के लिए। इन बातों पर आपने ध्यान देना है और इसको फॉलो करना है। नंबर 5 है थंबनेल। थंबनेल भी आपका अच्छा होना चाहिए। अच्छे का मतलब ये है कि वीडियो में आपने क्या बताया है उसकी थोड़ी जानकारी होती है। आप थंबनेल बनाते हैं तब आपने वीडियो
से रिलेटेड उसमें टेक्स्ट लिखना होता है। यानी कि आज की मेरी वीडियो में क्या है वो मैंने थंबनेल में बताया है। जो पोस्टर होता है उसको थंबनेल बोलते हैं, कि आज की वीडियो में मैंने जो बात करी है उससे पता लग सके कि इस वीडियो में है क्या, तो उसी से रिलेटेड हम थोड़ा टेक्स्ट उस पर लिख देते हैं। तो थंबनेल पे भी आपको मेहनत करनी चाहिए। जैसे कि मेरे ही चैनल के ऊपर बहुत सारे ऐसे मेरे पास आते हैं, मेल्स भी आती हैं, कमेंट्स भी आ जाते हैं कि मैम अगर आपका थंबनेल अच्छा हो ना तो ये चैनल बहुत ज़्यादा ग्रो करे, क्योंकि यूनिक चैनल है। थंबनेल आपका अच्छा होना चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप मिसलीड कर रहे हैं किसी को। यानी कि वीडियो के अंदर वो कुछ ऐसा है ही नहीं टेक्स्ट, और आप थंबनेल पे सिर्फ क्लिक करवाने की वजह से वहाँ पर लिख रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। किसी को मिसलीड करने वाला थंबनेल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। किसी को लुभावने बातें लिखकर भी अपने वीडियो पे क्लिक करवाना है, वैसा भी थंबनेल नहीं बनाना चाहिए। इसका रीज़न है कि यूट्यूब जो है अब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुका है, ऐसी चीज़ों पर स्ट्राइक डालता है या सीधे ही चैनल्स को डिलीट कर रहा है। तो ये गलतियां नहीं करनी है। थंबनेल बनाइए, अच्छा बनाइए, अट्रैक्टिव भी बनाइए, अपने वीडियो से रिलेटेड उसमें टेक्स्ट लिखिए कि इस वीडियो में ये है, ताकि पता लग सके। लेकिन इसमें कुछ गलत नहीं करना है, मिसलीड नहीं करना है, और कोई लुभावनी चीज़ें नहीं लिखनी है, इतना कमाओ, ये पैसों का कुआं है, ऐसे लोग लिख देते हैं ऐसी चीज़ें, तो वो सब चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है। और इसमें आपको एसईओ यानी टाइटल डिस्क्रिप्शन पर भी ध्यान देना होता है। जैसा आपने थंबनेल बनाया है वैसा ही टाइटल भी होना चाहिए, वैसे ही डिस्क्रिप्शन में आपको हैशटैग भी लगाने हैं। तो ये चीज़ों की नॉलेज भी आपको होनी चाहिए। ये आपको अगर नॉलेज नहीं है तो आप यूट्यूब से ही सीख सकते हैं। बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो आपको ये सब सिखा सकती हैं, ठीक है। मेरे चैनल पर भी कभी ना कभी ऐसी वीडियो कोई आ जाएगी, जब मुझे टाइम लगेगा इस तरह की वीडियो लाने का तो मैं ला सकती हूँ। लेकिन अगर आपको जल्दी है तो आप दूसरे और चैनल्स भी देख सकते हैं, वहाँ पर आपको पता लग जाएगा एसईओ कैसे करते हैं, टाइटल डिस्क्रिप्शन को कैसे लिखा जाता है। तो इन चीज़ों का भी आपने ध्यान देना है। नंबर 6 आता है वीडियो एडिटिंग। यानी कि आपने वीडियो शूट कर ली, उसके बाद आपको एडिटिंग पे ध्यान देना ही चाहिए। यानी कि अगर आप बहुत ज़्यादा उसमें इफ़ेक्ट्स नहीं भी डाल रहे हैं तभी भी चलेगा, स्टार्टिंग में कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अगर अच्छी इन्फॉर्मेशन आप किसी को दे रहे हैं तो ज़्यादा एडिटिंग की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जो गलत चीज़ें हैं उनको हटा दो, कट लग सकते हैं, तो वो चीज़ें आपको ठीक ज़रूर करनी है। कुछ ऐड करना है ऐड भी कर सकते हैं, कोई टेक्स्ट ऐड करना है, थोड़ा इफेक्ट देना भी चाहते हैं किसी चीज़ को, वो दे सकते हैं। तो वीडियो एडिटिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि सेम आपने वीडियो शूट करी उसी को आप अपलोड नहीं कर सकते, क्योंकि वीडियो बनाते टाइम बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं, बहुत कुछ हो जाता है, तो वो आपको कट लगाने होते हैं। बिल्कुल सही वीडियो आपने एडिट करनी होती है। तो एडिटिंग पर भी आपको ध्यान देना है। एडिटिंग के लिए आसान से बहुत सारे ऐप्स हैं, जैसे कि इन शॉट पे आप कर सकते हो, वीएन ऐप पे आप कर सकते हो, काइन मास्टर पे आप एडिटिंग कर सकते हो। आसान टूल्स हैं ये। इन शॉट तो सबसे ही आसान है, इसमें भी आप कर सकते हो, ठीक है। नंबर 7 है अपलोडिंग। अपलोडिंग भी आपको बहुत ही सही तरीके से करनी चाहिए। यानी कि जब आप वीडियो को अपलोड करते हैं उस टाइम जो जो पॉइंट्स हैं जहाँ पर आपको यस नो कुछ करना है, वो सारी चीज़ें आपको फिल करनी चाहिए, ठीक है। जब आप देखते हैं वीडियो को अपलोड करते हैं तो डिस्क्रिप्शन है और भी बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं, उनको आपको यस नो में जवाब देकर उसको पूरा करना होता है। तो उन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। आप वीडियो को अपलोड करते टाइम हर चीज़ का ध्यान रखिए कि वीडियो सही से अपलोड हो। वीडियो को अपलोड आप हमेशा ही अनलिस्टेड मोड में करिए, ठीक है। इसको ये नहीं कि वीडियो आप अपलोड कर रहे हैं उसी टाइम आपने इसको पब्लिक पे रखा हुआ है, ऐसा नहीं करना है। अनलिस्टेड पे ही आपको अपलोड करनी है वीडियो। फिर 1 घंटे का टाइम दीजिए उसको, वीडियो को ऐसे ही रहने दीजिए। अपलोड हो गई है 1 घंटे तक इसको रहने दीजिए, उसके बाद इसको पब्लिक करिए। क्योंकि जैसे ही हम वीडियो को अपलोड करते हैं उसको उसी टाइम अगर पब्लिक कर दो, कई बार वीडियो जो है सही से नहीं चलती है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो 1 घंटे तक उसको सेट होने दीजिए, उसके बाद आप उसको पब्लिक कर सकते हैं। तो कुछ बिगनर्स के लिए मैंने पॉइंट्स बताए हैं अपने एक्सपीरियंस से भी और अपनी सर्चिंग से भी, और इस तरह का अब काम कर ही रही हूँ तो बहुत कुछ पता लग ही जाता है। तो वही मैंने आपको गाइडेंस दी है कि इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें। जो भी नए यूट्यूबर्स हैं, काम कर रहे हैं, अभी जस्ट चैनल बनाया ही है या 1-2 महीने हुए हैं काम करते हुए, व्यूज़ नहीं आ रहे, सब्सक्राइबर नहीं आ रहे, तो इन चीज़ों का आपने ध्यान ज़रूर रखना है। तो चैनल जो है सक्सेस होता है, धीरे धीरे मेहनत करते जाइए। इसमें हार्ड
वर्क पूरा है, आपको हार्ड वर्क तो करना ही होगा। अगर आप सोचते हैं कि ऐसे चलते फिरते हम काम कर लेंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। यूट्यूब के ऊपर अगर आपने काम करना है, पूरा डेडिकेटेड होकर आपको काम करना होगा, ये हार्ड वर्क मांगता है। ठीक है, आपने अगर चैनल बनाया है तो मन लगाकर काम करिए, इसमें अच्छी सी वीडियोस बनाइए, अच्छे से इसको अपलोड करिए, थंबनेल अच्छा बनाइए, टाइटल डिस्क्रिप्शन अच्छे से लिख लिए, हैशटैग अच्छे से लिखिए। तो ये चीज़ें, कंसिस्टेंसी का ध्यान रखिए और कंटेंट आपका अच्छा होना चाहिए, आपको निश अपनी क्लियर होनी चाहिए। ये सब बातों का ध्यान रखते हैं, मेहनत करते रहते हैं, लगातार वीडियोस डालते रहते हैं, कभी भी स्किप नहीं करते हैं अपने शेड्यूल से, अपने टाइम टेबल से, तब आपका चैनल सक्सेस पक्का होता है, मोनेटाइज भी होता है, सब्सक्राइबर भी मिलते हैं, आपको पैसे भी मिलते हैं। ठीक है, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट जानकारी है जो मैंने आपको दी है, इस पर आप गौर कर सकते हैं। ठीक है, तो चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन और किसी के भी काम आ सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।